और जब जर्मन लैंग्वेज सीखनी पड़ती है तो वो क्योंकि 6 लेवल करने पड़ते हैं, तो 6 लेवल के ऊपर कोई 8,500 यूरो खर्चा। 8,500 यूरो पाकिस्तानी रुपीज में अगर देखें तो तकरीबन 27-28 लाख रुपया बनता है। हालांकि 8,500 यूरो क्योंकि एक ही दफा लैंग्वेज करनी होती है, आगे बैचलर सारा फ्री है, आगे मास्टर सारा फ्री है, तो जब इसको हम कंपेयर करते हैं यूके यूएसए के साथ तो इट इज नथिंग। वहां पर तो एक साल की फी जो होती है बीएससी में वो 15-20 हजार पाउंड होती, बट ये लैंग्वेज करनी पड़ती है जिस पर 8,500 यूरो लगती। दूसरा एक और खर्चा, अभी यूके यूएसए में जब बच्चे जाते हैं तो वहां पर उनको बैंक स्टेटमेंट दिखानी पड़ती है कोई 60 लाख से 75 लाख तक। जर्मनी बच्चा जाता है तो उसको बैंक स्टेटमेंट नहीं दिखानी पड़ती, लेकिन एक ब्लॉक्ड अकाउंट खुलवाना पड़ता है। ब्लॉक्ड अकाउंट क्या है? ब्लॉक्ड अकाउंट ये है कि जर्मन बैंक में अकाउंट खुलता है और हर बच्चे ने उस अकाउंट में 11,208 यूरो रखने होते। ना ये 11,208 यूरो तकरीबन 35 लाख रुपया आजकल बनता है। ये बच्चे का अपना अकाउंट होता है और इस अकाउंट में से हर महीने वो बच्चा 934 यूरो तक निकाल कर अपना रहना सहना कर सकता है। और अगर जॉब ना करे तो, अगर जॉब करे तो ये सिक्योरिटी होती है बच्चे की कि अगर वो जॉब नहीं करता तो उस सूरत में इससे पैसे निकाल कर, और ये 1 साल के लिए होता, क्योंकि जर्मन के सिस्टम के मुताबिक 1 साल के बाद बच्चा जॉब करने ही लग जाता है। तो ये दो खर्चे हैं, यानी 8,500 यूरो एक खर्चा है जो लैंग्वेज का है, एंड दूसरा है जो 11,000 यूरो जो उसने ब्लॉक्ड अकाउंट खुलवाया। अभी हमारे जो ए लेवल के बच्चे होते हैं, पहले पुराने जमाने में जर्मनी में ए लेवल के बच्चे एक्सेप्टेबल नहीं थे, क्योंकि यूके की ज्यादातर डिग्री जर्मनी में एक्सेप्टेबल नहीं है। तो ए लेवल के बच्चों को एक साथ लैंग्वेज करनी पड़ती थी अपना ए लेवल एक्सेप्ट कराने के लिए, वेयर अभी वो खत्म हो गया है। अभी जो ए लेवल के बच्चे हैं जिन्होंने 3 साइंसेज रखी हुई हैं वो बच्चे जर्मनी जा सकते। तो अभी मैं यहां पर 3 सिनेरियोज आपको बताता हूं। सिनेरियो 1, अगर बच्चे के स्टेट एज होते हैं तो उस सूरत में वहां पर जर्मनी की 4 इंग्लिश यूनिवर्सिटीज हैं जिनमें वो इंग्लिश में पढ़ सकता है। इंग्लिश यूनिवर्सिटियों में ट्यूशन फी नहीं होती, जर्मन में भी ट्यूशन फी नहीं होती, बट जर्मन यूनिवर्सिटियों के लिए जर्मन लैंग्वेज करनी पड़ती है जो मैंने बताया, जिस पर 8,500 खर्चा आता है। लेकिन इंग्लिश यूनिवर्सिटियों के लिए ये लैंग्वेज नहीं करनी पड़ती, उसके लिए आइट्स जरूरी होता है विद 6.5 बैंड। और सिर्फ 4 यूनिवर्सिटीज हैं इसलिए पूरी दुनिया उधर अप्लाई करती है, और उसमें मेरिट बड़ी हाई होती है, और उसमें अप्लाई करने का एक ही सेशन होता है, दैट इज अक्टूबर, और उसमें 15 जुलाई से पहले डिग्री होनी चाहिए बच्चे के पास। बच्चा अप्लाई करता है और वो अक्टूबर में चला जाता है। अगर उसके पास डिग्री नहीं है तो फिर मार्च वाले सेशन में 10% यूनिवर्सिटीज होती हैं जिनमें चांस होता है। तो एक तो ये है कि बच्चे के स्टेट एज हो तो उसके चांस हैं कि वो इंग्लिश यूनिवर्सिटी में भी अप्लाई कर सकते, लेकिन साथ ब्लॉक्ड अकाउंट वो कॉमन है, वो जर्मन यूनिवर्सिटी में जाए या इंग्लिश में जाए, ये जो ब्लॉक्ड अकाउंट 11,208 यूरो का है ये कॉमन है, ये दोनों में खोलना पड़ता। तो अभी ये एक तो स्टेट एज है, दूसरा से रिलेटेड, यानी उनका एवरेज सी बनता है, किसी एक सब्जेक्ट में बी है, किसी में से ए है और किसी में सी है, तो एवरेज सी जिनका बनता है तो वो पाथवे के थ्रू, यानी ये 6 लेवल लैंग्वेज करके उनमें 2 लेवल लैंग्वेज पाकिस्तान में करनी होती है, ये एम्बेसी की रिक्वायरमेंट, एंड अगले जो 4 लेवल हैं वो जर्मनी में जाकर करने होते हैं। तो वो 4 लेवल करके स्टेट 3 साल की यूनिवर्सिटी में बच्चे को दाखला मिल जाता है। इसमें ग्रेडिंग जैसे मैंने बताया कि एवरेज सी चाहिए है। इसमें इंजीनियरिंग के लिए और बिजनेस के लिए मैथ्स होना जरूरी है 3 साइंसेज में, और इसी तरीके से एमबीबीएस के लिए उसका एमबीबीएस में स्टेट एज के अलावा नहीं जा सकता वह, लेकिन उसके लिए बायो होना साथ जरूरी होता है। और बायो सब्जेक्ट की कुछ हैं हमारे पास, लाइक बायोटेक्नोलॉजी है, मॉलिक्यूलर साइंसेज हैं, जिसमें बगैर मैथ के भी बच्चा जा सकता है।
तो बट ये जर्मन प्रोग्राम को सिर्फ समझने की बात यह है कि 3 साइंसेज होना जरूरी है और उसमें एवरेज C ग्रेड होना जरूरी है। तो अभी ये हुआ दूसरा सिनेरियो जो आपको मैंने बताया, जो बच्चा जर्मनी में पढ़ना चाहता है वो जब 3 साल वहां पर बैचलर करता है उसको 18 महीनों का स्टे बैक मिलता है, either to find job or to do internship or to get admission in masters। तो अगर उसका मास्टर्स में वो एडमिशन हो जाता है तो 2 साल का मास्टर्स होता है, वो भी होता है। एंड मास्टर्स में 40% यूनिवर्सिटीज हैं जो इंग्लिश में कराती हैं, तो ये भी पॉसिबिलिटी होती है कि बैचलर जर्मन लैंग्वेज में किया और मास्टर्स आगे इंग्लिश में की, और उसके बाद मास्टर्स के बाद फिर 18 मंथ का स्टे बैक मिलता है। और स्टे बैक के बाद हर बच्चे को, जर्मनी के बारे में मशहूर है कि वहां अगर कोई मक्खियां मारने में भी बैचलर या मास्टर्स करता है उसको भी जॉब मिलती, क्योंकि जॉब इतनी ज्यादा वहां अवेलेबल है। अभी जो बच्चे को जॉब जब मिल जाती है तो द मोमेंट बच्चे को, जिसने बैचलर वहां किया और मास्टर्स किया, द मोमेंट ही गेट्स ए जॉब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ 3 ईयर ही गेट्स ब्लू कार्ड, एंड ब्लू कार्ड इज लाइफ लॉन्ग वीजा फॉर यूरोप। तो वो हमारी जो तीनों स्टेट्स मैंने बताई थी एम में, कि पहला है कि टॉप ऑफ द लैंग्वेज यूनिवर्सिटीज मिले। अभी जर्मनी की पब्लिक यूनिवर्सिटियां 452 हैं। नंबर 2, मैंने कहा कि वहां पर ट्यूशन फी ना हो या स्कॉलरशिप मिले। अभी बच्चे का टोटल खर्चा 8,500 यूरो है जो लैंग्वेज का है। एंड तीसरा मैंने बताया था कि जॉब मिले, सो हर बच्चा ब्लू कार्ड मिल जाता है जो उधर तक पहुंचते। तो ये तीनों एम जर्नी में हमारे पूरे होते। तो ये तो मैंने बताया पढ़ाई का। अभी मैं आपको एक बड़ा स्पेशल प्रोग्राम बताता हूँ जो अभी मैंने आपको व्हाट्सएप किया है, और ये पहले भी हमारे पास था। ये जो प्रोग्राम है एक्चुअली जॉब एंड एजुकेशन है, एंड दिस इज ओनली मेंट फॉर ए लेवल स्टूडेंट, एंड इट इज समथिंग लाइफ चेंजर प्रोग्राम। नाउ इस प्रोग्राम में जो पहले हमारे पास ये फ्लायर आपको जो मैंने भेजा है व्हाट्सएप पर, तो हमारे पास इन है BA हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट एंड टूरिज्म, देन BA स्पोर्ट्स थेरापी एंड हेल्थ मैनेजमेंट, तीसरा है BSc बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स, चौथा है BA UX एंड UI डिजाइन, जो डिजाइन में जाना चाहते हैं, फैशन डिजाइन एटसेट्रा में, देन BSc IT एंड डेटा साइंसेस, देन BSc बिजनेस एंड टैक्सेशन, BSc डिजिटल मीडिया एंड मार्केटिंग, BA बिजनेस मैनेजमेंट, उसके बाद BA बिजनेस कंसल्टिंग, BA बिजनेस कम्युनिकेशन, और आगे फिर मास्टर्स वालों के लिए MBA प्रोग्राम। ये भी सारे प्रोग्राम हैं जो जॉब एंड एजुकेशन है। अभी इसकी मैं जरा इम्प्लीकेशन आपको बताऊं। इसमें तमाम बच्चे, जी ये प्रोग्राम इंग्लिश में होंगे, ये जो आपने बताए हैं? ये सारे प्रोग्राम बैचलर लेवल पर हैं, और इसकी प्री रिक्विजिट है कि बच्चे ने A लेवल किया हो और उसमें मिनिमम C ग्रेड हो। ठीक है, यानी एवरेज जो मैंने C, ये जो पढ़ाया जाएगा तो ये इंग्लिश में पढ़ाए जाएंगे ये सारे प्रोग्राम? जी, इसमें दोनों ऑप्शन हैं, इंग्लिश का भी ऑप्शन है और जर्मन का भी ऑप्शन है। ये जरा थोड़ा सा प्रोग्राम की डिटेल सुन लें। इसमें सबसे पहले हम बच्चों के डॉक्यूमेंट भेजते हैं, और भेजने के बाद हम जो बच्चे हमारे सिलेक्ट हो जाते हैं, C ग्रेड जिनका होता है, उन बच्चों को हम पाकिस्तान में 9 महीनों का एक फाउंडेशन कोर्स कराते हैं। ये ऑनलाइन होता है, जो जर्मनी से वो पढ़ा रहे होते हैं, जिसमें A1 लेवल लैंग्वेज होती है 2 महीने की, A2 लेवल लैंग्वेज होती है 2 महीने की, फिर 10 वीक्स की लैंग्वेज होती है जो टेक्निकल लैंग्वेज होती है एडवांस, और फिर 10 वीक्स की जो फर्दर एडवांस लैंग्वेज होती है। ये ऑनलाइन होती है जर्मनी से। इस पर भी खर्चा वही आता है जो 9,800 यूरो, 9,500 यूरो। ना ये 4 स्टेजेस जब बच्चा कर लेता है तो बच्चे को 2 चीजें मिलती हैं। नंबर 1, उसको 1,100 यूरो का जॉब कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। नंबर 2, उसको टॉप ऑफ द लाइन यूनिवर्सिटियां हैं वहां पर जिनमें एडमिशन मिलता है, जो प्राइवेट भी हैं और पब्लिक भी हैं। अभी फॉर एग्जांपल बिजनेस वाले स्टूडेंट हैं तो वो कोलोन बिजनेस स्कूल में जाते हैं। अगर IT के स्टूडेंट हैं तो IT की यूनिवर्सिटीज में जाते हैं। अगर मीडिया के स्टूडेंट हैं तो मीडिया अकेडमी है उसमें जाते हैं। अभी जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं
वहां पर इंग्लिश में पढ़ाया जाता है, वहां उनकी फी बहुत ज्यादा होती है, लेकिन इन बच्चों के लिए 100% स्कॉलरशिप है। यानी ये जो बच्चे जो इस प्रोग्राम में जॉब और एजुकेशन में जा रहे होते हैं, तो एक उनको जॉब मिली 1100 यूरो की पर मंथ, जिसमें लिविंग कास्ट उनकी बड़ी अच्छे तरीके से निकल आती है। एंड दूसरी साइड पर उनको मिला एडमिशन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में भी और पब्लिक में भी, दोनों में फी नहीं है। अभी 3 साल के बच्चे ने बैचलर किया, इस सूरत में इनका ब्लॉक्ड अकाउंट नहीं होता, क्योंकि इनको साथ जॉब मिली होती है, जॉब को कॉन्ट्रैक्ट मिला होता है। तो देयरफॉर वहां पर बच्चा जाता है, अपना जॉब करता है, रहता सहता है, और इनका ब्लॉक्ड अकाउंट नहीं होता। जो रहने सहने का वहां पर इश्यू होता है कि जॉब ढूंढनी है, आर्ट जॉब करनी है, वो नहीं होते, बिकॉज 1100 यूरो पर मंथ की उसको जॉब मिली है, और दूसरे साल 1200 यूरो और तीसरे साल 1300 यूरो। एंड अलॉन्ग विद दैट उसकी जो बैचलर की फी है, दैट हैज 100% स्कॉलरशिप। पब्लिक यूनिवर्सिटी में तो वैसी नहीं होती, बट इवन प्राइवेट यूनिवर्सिटी में उसका जो एडमिशन है, लाइक कोलोन बिजनेस स्कूल में अभी 14,000 यूरो पर एनम फी है, लेकिन इन बच्चों को 100% स्कॉलरशिप। अभी ये सिर्फ ए लेवल के बच्चे जा सकते हैं। उसके बाद जब 3 साल का ये कर लेते हैं, तो 3 साल करने में लिविंग कास्ट कोई नहीं है, उसके बाद फी कोई नहीं है, वो शुरू में जो 9,500 यूरो लगाए हैं वही लगाए हैं। उसके बाद आगे 5 साल का इनका गारंटेड जॉब है उसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जिसने इनको शुरू में सिलेक्ट किया था और जॉब दी थी, और उसमें 2 साल का जॉब मैंडेटरी होता है विद पे, एंड पे मिनिमम इज 4,000 यूरो, एंड 3 years उनका ऑप्शनल होता है अलॉन्ग विद ब्लू कार्ड। तो ये हमारा एक बहुत ही लुक्रेटिव प्रोग्राम है, जिसमें हमारे पास वैकेंसी कम होती हैं, हम अच्छे बच्चों को सिर्फ दाखिल करते हैं। सर ये एक तो चीज आप स्टूडेंट को ये भी समझा दें, ब्लू कार्ड क्या होता है, ये जरा समझा दीजिए बच्चों को। ब्लू कार्ड, ओके, स्टूडेंट को पता होगा यूएसए का ग्रीन कार्ड। अभी इसी तरीके से ये यूरोप का, इट इज नॉट ऑफ जर्मनी, इट इज ऑफ यूरोपियन यूनियन। ये यूरोप का ब्लू कार्ड होता है, जो बच्चों को जब मिलता है तो ये लाइफ लॉन्ग उनका वीजा होता है यूरोप में जॉब करने का, एंड ये पासपोर्ट नहीं होता। लेकिन 1 साल ब्लू कार्ड रखने के बाद तमाम बच्चे क्वालिफाई हो जाते हैं जर्मन पासपोर्ट लेने के लिए। तो देखो ब्लू कार्ड मिलना, इट इज समथिंग, आप ये समझ लें कि बहुत ही वैल्यूएबल। तो अभी ये जो मैंने प्रोग्राम बताया, इसको अगर मैं रिकैप्चुलेट करूं तो ये सिंपल 9 महीने का फाउंडेशन कोर्स किया, मिनिमम सी ग्रेड से बच्चे के, उसके बाद बच्चा चला गया, 1100 यूरो की जॉब मिल गई, सो रहना सहना सिक्योर हो गया, एंड साथ एडमिशन मिल गया यूनिवर्सिटी में, जिसमें प्राइवेट भी है और पब्लिक भी है, जिसमें कोई फी नहीं है, एंड ऑप्शन उनके पास इंग्लिश वाला भी होता है और जर्मन वाला भी होता है। जर्मन लैंग्वेज उन्होंने की होती है, इंग्लिश का आइट साथ करना पड़ता है अगर इंग्लिश में पढ़ना चाहे, और आगे 5 साल का गारंटेड जॉब है अलॉन्ग विद ब्लू कार्ड। तो ये एक प्रोग्राम है जो बहुत अच्छा है, और इसमें फील्ड बहुत सारे हैं। दूसरा इसके साथ हमारा एक और प्रोग्राम इसी नेचर का है, बट दैट इज नॉट एजुकेशन, रादर दैट इज जॉब एंड ट्रेनिंग। अच्छा, ये बताइएगा इसके बारे में। हाँ जी, ये भी जरा मैं थोड़ा आपको बताऊं। इसका फील्ड हमारे पास सिर्फ मेडिकल है, और मेडिकल फील्ड में हमारे पास जो प्रोग्राम है वो नर्सिंग का प्रोग्राम है, फिजियोथेरेपी का जो डीपीटी होता है वो प्रोग्राम है, एनेस्थीसिया का प्रोग्राम है डिप्लोमा। उसके बाद हमारे पास जो बायोमेडिकल इक्विपमेंट है उसका डिप्लोमा है। इसका यूं होता है कि वही जिस तरह मैंने बताया ना कि 9 महीने का फाउंडेशन कोर्स बच्चे करते हैं, वही 4 स्टेजेस हैं, 9,800 यूरो फी लगती है, एंड वो हर स्टेज के बाद देनी होती है। पहली स्टेज के बाद से पहले 1,250 यूरो है, दूसरी स्टेज से पहले 1,550 यूरो है, तीसरी स्टेज से पहले 3,500 यूरो है, और चौथी स्टेज से पहले फिर 3,500 यूरो। तो ये 9,800 यूरो टोटल इस पर फी लगती है। इस प्रोग्राम का वीजा लो नहीं होता, क्योंकि प्री अप्रूव्ड वीजा आता है जर्मनी से, एंड देयरफॉर एवरीवन, ये जर्मन का बड़ा उनकी रिक्वायरमेंट है। अभी जब बच्चा वही कर लेता है 9 महीने का फाउंडेशन कोर्स,
इसको अभी उसी तरीके से 3 साल का डिप्लोमा में एडमिशन मिलता है। डिप्लोमा ऑफ हिज चॉइस, फॉर एग्जाम्पल बायोमेडिकल इक्विपमेंट में कोई करना चाहता है, नर्सिंग में करना चाहता है, जिसमें भी करना चाहता है, अलॉन्ग विद 1200 यूरो, 1295 यूरो की जॉब होती है। अभी इस सूरत में बच्चे को एक और एडवांटेज होता है, क्योंकि इसकी एजुकेशन नहीं है, ट्रेनिंग है, और ये ट्रेनिंग का मैं आपको समझाता हूँ वो कैसे करते हैं। तो ये बच्चा इवनिंग को सेकंड शिफ्ट में भी जॉब कर सकता है। अभी मैं जरा बताऊंगा आपको कि जब वीजा लगवा कर, इस सूरत में बच्चे का स्टूडेंट वीजा नहीं लग रहा, रादर उसका जॉब वीजा लग रहा है। एंड बच्चा जर्मनी पहुंच गया है। जर्मनी उसकी सुबह जब स्टार्ट होती है ट्रेनिंग, तो पहले 2 घंटे वो उनको पढ़ाते हैं, उसके बाद 3 बजे तक ऑन जॉब ट्रेनिंग होती है मेडिकल फील्ड में। जो इन्होंने सिलेक्ट किया, बायोमेडिकल किया है या एनेस्थीसिया किया है या डीपीटी की है, उसमें ऑन जॉब ट्रेनिंग होती है। अभी इस ऑन जॉब ट्रेनिंग में हर बच्चे को वही 1200 प्लस तनख्वाह मिलती है, ये उस ऑन जॉब ट्रेनिंग की है। इस ट्रेनिंग के अंदर फी नहीं होती, रादर बच्चों को सैलरी मिलती है। अभी मॉर्निंग शिफ्ट का तो उन्होंने ये किया। अभी इवनिंग शिफ्ट, जो बच्चा 3 बजे के बाद 2 घंटे भी डेली काम करता है, वो ऑप्शनल होता है। मॉर्निंग वाला मैंडेटरी है, इवनिंग वाला ऑप्शनल है। जो बच्चा 2 घंटे काम करता है उसको 1000 यूरो सैलरी मिलती है। दैट मीन्स एवरी किड कैन अर्न अप टू 2200 यूरो सैलरी, जो कि 5 से 6 लाख रुपया बनता है ड्यूरिंग ट्रेनिंग। तो जिस बच्चे ने 9800 यूरो लगाए थे 9 महीनों में, वो अगर 500-600 यूरो अपने रहने सहने की भी लगा ले और 1400-1500 यूरो बचा ले, तो उसकी ये 9800 यूरो 6 महीनों में वापस आ जाता। देन सेकंड ईयर में भी वो 1500 यूरो पर मंथ बचाता है, एंड कोई 1700-1800 यूरो हजार बचाता है थर्ड ईयर में भी। तो इस तरह कोई करोड़ से ज्यादा पैसे, करोड़ रुपए से ज्यादा पैसे बच्चा ट्रेनिंग में बचा लेता। तो इसके बाद जब बच्चा ये कर लेता है 3 साल की ट्रेनिंग, तो ये वो प्रोग्राम है जिसमें इमीडिएटली बच्चे को ब्लू कार्ड मिल जाता, क्योंकि ये जर्मन की जरूरत है। एंड देयरफॉर बच्चे को साथ ही 5 साल का गारंटेड जॉब मिल जाता है, जिसमें सैलरी उसकी 3600 यूरो से लेकर 4000 यूरो तक। तो अभी बच्चे ने किया कराया कुछ नहीं था, सिर्फ ए लेवल किया था, ये 9 महीने का फाउंडेशन कोर्स किया है। एंड देयरफॉर बच्चा ही अर्न सो मच ऑफ मनी जितना हम लोग जनरल बनकर भी नहीं कमा सके। तो ये मॉर्निंग शिफ्ट का तो ये मिल गया। अभी हम बच्चों को एक और गाइड करते हैं और फैसिलिटेट करते हैं कि मॉर्निंग शिफ्ट क्योंकि 3 बजे खत्म हो जाती है, और उनके अस्पताल जिनमें बच्चों ने काम करना है वो शीशे के महल है, तो देयरफॉर वहां पर कोई बच्चा थकावट नहीं होती, और एक बच्चे के ऊपर लोड होता है टोटल दिन में 14 बंदों को देखने का, तो देयरफॉर वो थकता तो बिल्कुल नहीं है। तो इवनिंग में हम बच्चों को कहते हैं कि जर्मनी में एजुकेशन फ्री ऑफ कास्ट है, तो आप वहां पर बीएससी करें इन योर ओन चॉइस सब्जेक्ट। लाइक आप कंप्यूटर में करना चाहते हैं, लाइक आप बिजनेस में करना चाहते हैं। इवन जिन बच्चों की शुरू में कोई 85-86% नंबर होते हैं, वो एमबीबीएस में भी अप्लाई करते हैं। तो क्योंकि एमबीबीएस में अदरवाइज मेरिट 190% है, लेकिन जब इससे मेडिकल प्रोग्राम के थ्रू जाते हैं तो कम मेरिट वाले भी सिलेक्ट हो जाते हैं। तो ये है प्रोग्राम हमारा मेडिकल ट्रेनिंग का, जिसमें जॉब एंड ट्रेनिंग है। पहला मैंने जॉब एंड एजुकेशन बताई थी, और ये है जॉब एंड ट्रेनिंग। तो ये हमारे बड़े लोकेटिव। ये जो ट्रेनिंग वाला है, जिसमें आपने नर्सिंग की बात की और डिजाइन की बात की और ये सारी बात की, इसके अंदर कोई कंस्ट्रक्शन वगैरह से रिलेटेड भी ट्रेनिंग होती है कोई? जी नहीं, ये मेडिकल रिलेटेड नहीं, इसमें जो ट्रेनिंग वाले हैं ये मेडिकल रिलेटेड है, क्योंकि ये कोरोना के बाद उन्होंने प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया था, क्योंकि उनको मैन पावर चाहिए थी, तो देयरफॉर उन्होंने ये इंट्रोड्यूस किया था। इसलिए इसके अंदर कंस्ट्रक्शन वगैरह नहीं। इसके लिए एज लेस देन 24 ईयर, तो दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट कि एज शुड बी लेस देन 24 ईयर। और मैरिड बच्चे की नॉर्मल ए लेवल में सी ग्रेड है, दैट इज गुड इनफ। एफएससी वालों के लिए 60% आपने नंबर रखे हुए हैं। ये नहीं है इसके लिए जरूरी कि प्री मेडिकल हो। स्टूडेंट कैन बी प्री इंजीनियरिंग, इवन उसने कंप्यूटर किया हुआ, आईसीएस किया हुआ, या जो भी किया हुआ, वो हमारे लिए अहम नहीं है। तो ये तो प्रोग्राम मैंने आपको बताए हैं
एक प्योर पब्लिक यूनिवर्सिटी में जाने का, दूसरा मैंने ये स्पेशल प्रोग्राम बताए जिनमें ब्लॉक्ड अकाउंट नहीं होता, यानी जॉब एंड ट्रेनिंग में भी ब्लॉक्ड अकाउंट नहीं होता, सिर्फ लैंग्वेज है, और ये दूसरा जॉब एंड एजुकेशन में भी ब्लॉक्ड अकाउंट नहीं होता, ताकि बच्चों की बहुत ज़्यादा बचत हो सके और आगे ज़िंदगी में वो अच्छा कमा सकें, गारंटेड जॉब्स हैं, वो बहुत अच्छा हो। अभी इसके साथ में तीसरी चीज, एक चीज हाँ पे जी, जरूर रोशनी डालिएगा, जो हमारे यहाँ स्टूडेंट्स हैं उनमें एक बड़ी तादाद है जो कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे हैं, तो ये जी, बताइएगा कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट जो ए लेवल कर रहे हैं उनके लिए क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं वहाँ पे? उसमें सबसे पहले तो कंप्यूटर साइंस के वो तो दुनिया पूरी में बहुत ज़्यादा जॉब प्रॉस्पेक्ट्स हैं। मैंने अभी जो आपको जॉब एंड एजुकेशन बताई है ना, इसमें भी मैंने आपको बताया आईटी एंड डेटा साइंसेज का एक प्रोग्राम है जॉब एंड एजुकेशन में भी। अदरवाइज अगर कोई बच्चा बीएससी करना चाहता है कंप्यूटर साइंसेज में, या फिर दैट मैटर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करना चाहता है, या साइबर सिक्योरिटी करना चाहता है, तो उस बच्चे के लिए, क्योंकि जो एजुकेशन में नामल जाना चाहता है ना, उसको दोनों चीज़ें करनी पड़ती हैं, एक लैंग्वेज और प्लस ब्लॉक्ड अकाउंट। और ये जॉब एंड एजुकेशन में जो जाना चाहता है, इसमें ऑब्वियसली लैंग्वेज तो है लेकिन ब्लॉक्ड अकाउंट नहीं, और इसमें जॉब आगे गारंटेड है, उसमें ज़्यादा जॉब ढूंढनी पड़ती, तो बट प्रॉस्पेक्ट बहुत ज़्यादा है जाने के। अभी इसके साथ मैंने एक और चीज़ जो बताना चाहिए सर, क्योंकि 30 मिनट आपने टाइम दिया, शायद टाइम ज़्यादा हो गया हो, नहीं उसमें मैंने सर, बताना चाहा कि आप बोलिए। हमारे कुछ ट्रिप्स जा रहे हैं जो हिस्ट्री के ट्रिप्स हैं। उसमें एक ट्रिप हमारा टर्की में जा रहा है, ये कुछ बच्चों ने ये अर्थल ड्रामा भी देखा होगा, 6 सिटीज में हम लेकर जाते हैं, इस्तांबुल, उसके बाद अनातालिया, कैपेडोशिया, अजमीर एंड बुरसा, ये 6 सिटीज में हम लेकर जाते हैं, और इसका बेसिकली सारी हिस्ट्री 12वीं सदी से लेकर अभी तक नई हिस्ट्री तक हम सारी उनको बताते हैं। गाइड भी ऐसे ही होते हैं कि जो इसका राइज कैसे हुआ ऑटोमन एम्पायर का, फिर फॉल कैसे हुआ, और फिर कैसे ये जितना कभी टर्की है वो रह गया, और अभी आगे राइज कैसे करना है। उनमें बच्चों को हम प्रॉस्पेक्ट भी बताते हैं कि आगे जॉब की और पढ़ने की जगह उसमें टर्की में क्या प्रॉस्पेक्ट्स, 2 यूनिवर्सिटियां भी विजिट कराती। दूसरा हमारा टर्की का ही प्रोग्राम होता है जिसमें हम 2 दिन इनको दुबई में बच्चों को रखते हैं और 5 दिन रखते हैं इस्तांबुल में, तो ये 7 दिन का प्रोग्राम है। और तीसरा प्रोग्राम हमारा होता है जिसमें हम बच्चों को 2 दिन दुबई और अजरबैजान में रखते हैं। 3 प्रोग्राम है जो हमारे ट्रिप्स हैं। इसमें भी हमने आपको एक सबसे चीप ट्रिप भेजा था जो सिर्फ बाकू का है 7 दिन का, तो वो मैंने आपको वो भेजा भी था, वो लेटर भी भेजा था। और एक नार्दर्न एरिया की ट्रिप है हमारा, जो हम यहाँ से बच्चों को इस्लामाबाद से लेकर जाते हैं टू नारान, कागान, देन बाबूसर पास से लेकर जाते हैं गिलगित, गिलगित से आगे फिर हुंजा, हुंजा से आगे गुजरात टॉप, वापसी पर फिर बच्चों को लेकर आते हैं वाया जगलोट, चिल्लास, बिशाम एंड मानसेरा। तो ये 10 दिन का प्रोग्राम है जिसमें हमने कोई इधर का जो ट्रिप है वो बड़ा सस्ता 65,000 है, और जो कराची से आते हैं ऑब्वियसली उनका 20,000 एक्स्ट्रा है, क्योंकि उधर से उनको पिक कर और अपने किराए पर आ सकते हैं, तो गुड इनफ। तो अगर इसमें हमारे साथ 25 बच्चे होते हैं लोकल ट्रिप पर, तो हम एक टीचर साथ फ्री रखते हैं, और बाहर वाले ट्रिप पर अगर हमारे 20 स्टूडेंट होते हैं तो हम टीचर एक साथ सैपरान के तौर पर भेजते हैं। अभी जो टर्की और के 6 सिटीज का है, वो वीज़ा फ़ी के अलावा, वीज़ा फ़ी के अलावा और उसके अलावा एयर टिकट के अलावा उसकी 999 यानी अराउंड 1000 यूरो, $1000 उसकी फ़ी है 10 दिन की। एंड जो 7 दिन का है उसकी तकरीबन $700 है, और जो दुबई का है और उसके अलावा टर्की का एक ही है। और अगर जानना चाहें कोई बाकू में, तो उसकी टोटल आई थिंक उसकी भी $700 है कि $600, इसमें वीज़ा फ़ी शामिल नहीं और साथ ही टिकट शामिल नहीं। तो ये है हमारे जो ट्रिप्स, ये ट्रिप्स अभी हमारे जा रहे हैं जुलाई में। तो अगर आप बच्चों को कोई ट्रिप बनाना चाहें तो ये मोस्ट वेलकम कि हम ट्रिप्स पर भी ले जा सकते हैं। इसके अलावा अगर कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो पूछे। मैंने कोशिश की है कि ए लेवल के बच्चों पर फोकस करके उनके ज़्यादा, हमारे पास इनफैक्ट यूनिवर्सिटीज़ जो हैं, हंगरी की यूनिवर्सिटीज़ हैं बड़ी टॉप ऑफ द लाइन,
फिनलैंड की यूनिवर्सिटीज़ हैं, लिथुआनिया की हैं, ऑस्ट्रिया की हैं, स्विट्ज़रलैंड की हैं, हॉलैंड की हैं। ये यूनिवर्सिटी सारों में फ़ी होती है, जिस वजह से मैंने इनकी डिटेल्स आपको नहीं बताई। तो उनकी लैंग्वेज लोकल करनी पड़ती है। इंग्लिश के बड़े थोड़े प्रोग्राम होते हैं। हंगरी में सिर्फ इंग्लिश के प्रोग्राम है और फिनलैंड में है। तो लेकिन उनमें भी फिर जॉब अपॉर्चुनिटीज आगे उस तरीके से नहीं होती जो हम करना चाहते। बट सिर्फ मैं बताना इसलिए चाहता हूँ कि अगर कोई बच्चा इंटरेस्टेड हो कि नहीं जी मैं तो हंगरी चला जाऊँगा, इंग्लिश में पढ़ना चाहता हूँ, तो उनकी फ़ी होती है जनरली बैचलर की पर सेमेस्टर फ़ी 3500 यूरो है, और इतनी एवरेज सारी सारी यूनिवर्सिटियों में। तो ये कोई अगर क्वेश्चन है तो पूछ ले मुझसे। जी बिल्कुल मैडम साहब, बिल्कुल बहुत आपने इससे हासिल गुफ्तगू की है और सारी चीजें जो है वो हमें समझाई हैं। इसमें एक सवाल मेरा ख्याल है दास आपका है। जी सर बहुत 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 शुक्रिया जनरल साहब आपका। बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन आपने बहुत ही ब्रीफ टाइम में, मतलब माशाल्लाह वो कहते हैं ना कि दरिया को खोजे में बंद कर दिया। माशाल्लाह आपने बड़ा अच्छे अंदाज में एक्सप्लेन किया चीज़ों को। मेरी एक क्वेश्चन इसमें पूरी चीज़ों में जो मेरी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई उसमें मुझे ये नहीं पता चल पाया। एक्चुअली हम ए लेवल्स कॉलेज हैं, एक बच्चा हमारे पे एएस में आता है, वो अगस्त का टाइम होता है समझ लीजिए, और A2 में 1.5 साल के बाद तकरीबन अप्रैल में मार्च, बल्कि मार्च समझ लीजिए, मार्च उसका एंडिंग टाइम होता है। उसके बाद वो इंटरेस्टेड नहीं होता कोई भी इंफॉर्मेशन लेने के लिए, कोई भी बात सुनने के लिए। सो आप इस टाइम में आप करियर पाथ माइलस्टोन्स कहाँ डिवाइड करते हैं बच्चे को, कैसे अपना काम स्टार्ट करे, किस वक्त वो क्या करे, ताकि एग्जैक्टली जब वो बिल्कुल प्रिपेयर हो तमाम चीज़ों को अप्लाई करने के लिए, और उसके पास कोई भी ऐसी कोई हैंडीकैप ना हो किसी टूल के वजह से। जी, उसके लिए मैं थैंक यू वेरी मच। उसमें अगर एएस लेवल से बच्चा स्टार्ट करता है तो मैंने पहले भी जिक्र किया था कि अगर बच्चे को साथ हम ऑनलाइन लैंग्वेज, ये जनरली स्पीकिंग जब बच्चा बिजी नहीं होता, अभी एएस लेवल में जब बच्चा है तो उसका जून से लेकर सितंबर तक तो फ्री है, छुट्टियां हैं, रिजल्ट नहीं आया होता, तो वो एक लेवल लैंग्वेज का कर सकता है ऑनलाइन। उसके पास सितंबर से लेकर दिसंबर तक भी कंपैरेटिवली उसके पास कम लोड होता है, सो वो सेकंड लेवल लैंग्वेज का कर सकता है। फिर जब A2 में वो आता है तो वो फिर सितंबर से लेकर, यानी A2 में जब आ गया तो उसका वही 6 महीने, यानी पहले जून से लेकर सितंबर तक फारग है और फिर सितंबर से लेकर दिसंबर तक। तो इस तरीके से मिनिमम बच्चा 3 लेवल लैंग्वेज कर सकता है जब वो AS लेवल और इधर है। तो उससे बड़ा फायदा होता है टाइम वाइज भी और कास्ट वाइज, क्योंकि जितने लेवल किए होते हैं उसकी फी इतनी कम होती जाती है। और ये जब हम उसको एज एक्सटर्नल स्टूडेंट लैंग्वेज कराते हैं तो इसकी कास्ट कम होती है, यानी यूरोज में नहीं होती, रुपीज में होती है। 40,000 रुपीज एक लेवल की फी है। एंड इस तरह अगर 3 लेवल 4 कर लेते हैं तो 40 प्लस 40 देकर वो कोई 2,000 यूरो से 3,000 यूरो बचा लेते। तो एक तो ये एडवांटेज। दूसरा, जनरली हम बच्चों को इनरोल करते हैं इन द मंथ ऑफ दिसंबर, जिन्होंने मई जून में इम्तहान देना होता, तो दिसंबर जनवरी और फरवरी, ये जो A2 में बच्चे होते हैं हम उनको इनरोल करते हैं। उसमें जब बच्चों को हम इनरोल करने आते हैं तो साथ AS के बच्चों को भी इनरोल करते हैं फॉर लैंग्वेज। एंड जो A2 के बच्चे होते हैं वो स्ट्रेट अवे इनरोल हम कर लेते हैं। दोनों बच्चों की, AS वाले और A2 वालों की भी जून से लैंग्वेज शुरू होती है। इनका रिजल्ट आता है समवेयर अगस्त में। एंड क्योंकि 2 लेवल करके जाना होता है, अगर ये पाथवे प्रोग्राम के थ्रू जाएं तो हम चाहते हैं कि वो भाई नवंबर दिसंबर तक जर्नी चले जाएं। और अगर इंग्लिश में भी इन्होंने जाना हो, क्योंकि वहां जाकर स्टूडेंट जॉब करना होता है और स्टूडेंट जॉब उस वक्त तक नहीं मिलती जब तक उनके पास 2 लेवल लैंग्वेज नहीं होता, तो फिर इन बच्चों को हम नवंबर से पहले रजिस्टर करते हैं। यानी पहले शुरू में रजिस्टर हो गया, उसके बाद A1 लैंग्वेज की, A2 लैंग्वेज की, अप टू नवंबर दिसंबर। अभी बच्चे का A2 का रिजल्ट आ चुका है और हम फिर नवंबर में उसको इंग्लिश यूनिवर्सिटियां या जर्मन यूनिवर्सिटी में आगे भेज। तो ये एक ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन हमारे पास होता है कि हम बच्चे को होप सर्टिफिकेट के ऊपर करें। होप सर्टिफिकेट में जब हम नवंबर दिसंबर और जनवरी फरवरी में बच्चे को होप सर्टिफिकेट, जब मार्क हो रहे होते हैं बच्चे के, तो होप सर्टिफिकेट दे देता है कॉलेज।
उस पर हम सिर्फ जर्मन यूनिवर्सिटी में कर सकते हैं, इंग्लिश में नहीं कर सकते। उसमें जर्मन यूनिवर्सिटी में हम कर सकते हैं, उसमें हम इस ड्यूअल प्रोग्राम में भी कर सकते हैं। ये जो जॉब और एजुकेशन है, हम उसको जॉब और ट्रेनिंग में भी कर सकते हैं। लेकिन जो इंग्लिश में जिस बच्चे ने जाना है उसके वो नहीं कर सकते जब तक उसका रिजल्ट अनाउंस नहीं होता, क्योंकि उसमें कंपटीशन बहुत ज्यादा होता। तो ये इनको हम पाथवे दे सकते हैं कि बच्चे को हम अभी, क्योंकि टाइम आपका गुजर गया, तो देयरफॉर ये बच्चों को प्रोग्राम दे दें। अभी जो बच्चे फारग होंगे AS से या A2 से, हमारी अगली जो लैंग्वेज कोर्स स्टार्ट हो रहा है वो स्टार्ट हो रहा है 29 जून को ऑनलाइन। तो बच्चे ऑनलाइन कोर्स ले सकते हैं जो जून जुलाई अगस्त जो उनका फारग है, इसमें वो एक लेवल कर लें। उसके बाद आगे सेकंड लेवल वो कर लें सितंबर अक्टूबर नवंबर में। एस लेवल वाले तो फर्दर कर सकते हैं। जो A2 जिन्होंने क्या लिया है उनका जर्मनी में एडमिशन करा देते हैं और वो नवंबर दिसंबर में जर्मनी चले जाए।